हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी ट्यूब पे। आ जाओ फटाफट, आज का सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को, आ जाओ फटाफट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट सभी। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? और कैसा लग रहा है? गुड इवनिंग सभी को। कल हमने स्टार्ट किया था अपना। गुड इवनिंग मंटू कुमार, महेश खरे, जूही सिंह, योगेश, सबको गुड इवनिंग। आओ फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कल आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस वगैरह होती है कैसे आती है ना, तो ये बता देना। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने सेंटर वगैरह देखे थे, एंगल वगैरह देखे थे, और आज हम देखने वाले हैं अपना कि रेडियस वगैरह कैसे आती है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, मतलब आज का सेशन जिन पर बेस्ड होगा, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं 15-20 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जैसे कि अपनी डेली क्लास में होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस कैसे निकाली जाती है ना, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो। ठीक है, आपको पता है कि ये जो इन रेडियस होती है आर बराबर होती है डेल्टा अपॉन में एस, है ना। चलो भाई, थैंक यू। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। तो आज बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर ये बता देना, गुड इवनिंग गौतम, ये बता देना कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका बेसिक भी अच्छा हो जाए। मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं बढ़िया हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे हैं तो मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, ये डेल्टा क्या होता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अपॉन ये होता है अपना सेमी पैरामीटर। आपसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर ये आप मुझे बता देना कि आया कैसे था। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं हम फटाफट से, और फिर अपना सेशन मतलब क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। ठीक, इन रेडियस के आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इन रेडियस क्या होती थी? जहाँ पर अगर ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते थे, है ना, वो इन सेंटर कहलाता था। और उसको अगर आप देखोगे तो उसकी जो लेंथ होती थी वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस होती थी ना। इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता था? इन सेंटर होता था, तो वहाँ पर एक सर्कल बनता था, उसकी रेडियस क्या कहलाती थी? इन रेडियस कहलाती थी, है ना। ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे सीखा था। ठीक, तो अब हमें इसी सर्कल की रेडियस निकालना सीखना है। फटाफट से देखते हैं कि ये डेल्टा अपॉन एस कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में आपको एक छोटी चीज़ पता है कि अगर मान लो ये सर्कल का सेंटर है और हमने सर्कल के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, अगर हम सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से मिला देते हैं तो ये क्या बनता है? 90 बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है? 90 बनता है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है, ये टेंजेंट खींची है, तो ये क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ये तो लगा ही सकते हो। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाती है अपनी, बी के सामने वाली साइड बी हो जाती है, और सी के सामने वाली साइड सी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको अपना बोल देते हैं इन सेंटर, मतलब ये आई है, तो ट्राइंगल बी आई सी का एरिया, है ना, अगर हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल ए आई सी प्लस ट्राइंगल बी ए आई बी, इन तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो अपने पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर होगा, ये कह सकते हैं हम। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइट होती है। तो अगर बेस बी सी है तो हाइट क्या होगी? आर होगी। तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू आर। दूसरे वाले का हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू आर, और तीसरे वाले का हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू आर, है ना।
और ये अपने ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 और r कॉमन आ गया, 1/2 और r कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं हम सेमी पैरामीटर। तो s इंटू आर बराबर क्या, डेल्टा। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। कभी मान लो आप भूल गए आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सरकम जो रेडियस होती है, सरकम रेडियस। दूसरी चीज़ सरकम रेडियस, और ये जनरल फार्मूला है, आप किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हो, चाहे वो ट्राइंगल राइट एंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक, इसके नोट्स आप बनाते जाना। अब देखो दूसरा क्या होता है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस आपने पढ़ा है कि ये होता है ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, है ना, जहां पर ए बी सी क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका बेसिक क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे आया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, यहीं से अगर हम चाहें तो साइन रूल भी बना सकते हैं। ठीक है, साइन रूल हम पहले पढ़ के आए हैं। कैपिटल आर क्या होती थी, ये कहलाती थी सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता था कि अगर ये अपना सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस पर होता था ना, तीनों वर्टेक्स से क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस पर। ये भी कैपिटल आर सीखा था हमने कल, ये भी कैपिटल आर सीखा था, और ये भी क्या सीखा था, कैपिटल आर सीखा था, है ना। यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब अगर इसके आगे हम देखते हैं, मैंने आपको जब हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड बराबर हैं, है ना, अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी है और उसकी दो करस्पॉन्डिंग ये एडजेसेंट साइड बराबर हैं, तो अगर हम इसको मिलाने वाले वर्टेक्स से एक तीसरी साइड पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वही परपेंडिकुलर मीडियन भी होगा और वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ठीक है, तो आप देखोगे इस ट्राइंगल को अगर हम इसको सी डैश बोल देते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है बी सी डैश और सी, इस ट्राइंगल में आप देखोगे ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। और एक चीज़ मैंने आपको और सिखाई है कि अगर ये मेरा सरकम सेंटर है सी डैश, अगर मेरा सरकम सेंटर है और ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल बी सी डैश सी कितना होगा, तो आप कह दोगे सर अगर ये एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 2a हो जाएगा। ये हमने कल की क्लास में सीखा था। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो अगर ये एंगल मेरा a है तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 2a हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो आप जानते हो कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये क्या हो गई मेरी एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई ए। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये एंगल मेरा ये 2a है, तो ये a हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, मेरा a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब अगर यहाँ पर मैं देखो ये बना देता हूँ आपको ढंग से, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, अगर ये पूरा मेरा 2a है तो ये a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, मेरा a। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये a है और ये वाला भी कितना है, मेरा a, क्योंकि यही लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा बन गया, मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब अगर इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर मैं इस ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि ये मेरा एंगल a है, यहाँ पर मेरा c डैश है, ये b है मेरा, और यहाँ पर हम ये d बना लेते हैं, ये अपना d हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल R है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये परपेंडिकुलर है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन a कितना होता है, ठीक है, अगर ये मीडियन है ना, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो अगर ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, मेरा a/2। तो अगर इस ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि मैं साइन a कितना है, तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने, 90 के सामने कितना है, r है, तो परपेंडिकुलर हो गया a/2 और हाइपोटेनस कितना हो गया, r हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन a इज इक्वल टू होता है a/2r, है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर बनाएंगे तो हम साइन रूल यहाँ से अपना प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कितना 2r। ध्यान रखना, कल हमने इस तरीके का एक सवाल भी किया था, ठीक है। तो अगर हमें किसी ट्राइंगल में एक एंगल और उसके सामने वाली साइड दी होगी, अगर हमसे सर्कम रेडियस पूछेगा उस ट्राइंगल की तो हम बता देंगे, ठीक है। अगर हमसे सर्कम रेडियस पूछेगा तो हम बता देंगे, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ एक चीज़ कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूं कि हाफ इंटू बी इंटू सी, है ना। इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, सी हो गई। और इनके बीच का एंगल हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू कितना साइन ए, लिख सकते हैं ना। अब अगर मैं यहाँ से साइन ए की वैल्यू ये रख दूँ a अपॉन 2r, तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर हो गया हाफ इंटू बी इंटू सी, और साइन ए की जगह हम कितना रख देते हैं, a अपॉन में 2r, ठीक है। तो ये डेल्टा बराबर आ गया मेरे पास ए बी सी अपॉन में 4r, या r बराबर हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, ठीक है। ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, ठीक है। तो हमने ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी क्या कर लिया, डराइव कर लिया, ठीक। जिसको अपना बेसिक अच्छा करना है वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी आपको लिखना हो या नोट्स बनाते हो आप, ठीक है, तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हो। तो किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस होती है डेल्टा अपॉन एस, और सर्कम रेडियस क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, जहाँ पर ए बी सी क्या है, किसी भी ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए, आप कोई भी ट्राइंगल हो आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब ट्राइंगल होता है, अगली साइड पे आते हैं, जब ट्राइंगल होता है राइट एंगल, है ना, जब ट्राइंगल होता है राइट एंगल, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम थोड़ा सा कुछ रिजल्ट पहले से बना लेते हैं, जो कि हमने कल भी सीखा था। लेकिन आपने कहा था कि सर इसका प्रूफ बता देना, तो मैं उसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, फटाफट से, और फिर हम अपने सवालों पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमने कह दिया ये बेस है, ठीक है, या फिर हम साइड लिख लेते हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी अपनी ए, ठीक है, ए के सामने वाली साइड हो गई ए, सी के सामने वाली साइड हो गई सी, और बी के सामने वाली साइड हो गई बी। इसकी हमें इन रेडियस निकालना है, ठीक है, इसकी हमें इन रेडियस निकालना है। तो अभी हमने आर बराबर क्या सीखा, आर बराबर सीखा डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू सी, बेस इंटू हाइट, डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो आर बराबर मिला मुझे ए सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हम ये याद नहीं रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे, देखो यहाँ से अगर मैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर करूँ, ए प्लस सी का होल स्क्वायर करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मतलब हम इस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, बी स्क्वायर रख सकते हैं। तो आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac। इसको यहाँ भेज देते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 2ac। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये यही बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी, ठीक है। ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, बराबर 2 टाइम्स ए सी। तो अगर यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा मेरे पास ए प्लस सी प्लस बी और इंटू ए प्लस सी माइनस बी अपॉन में 2 बराबर कितना ए सी। तो जो ए सी की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम ए सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, और यही रिजल्ट हमें याद भी रहता है। हाँ, ये रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हम इसकी जगह रखते हैं तो आ जाएगा अपने पास एक ब्रैकेट में ए प्लस सी प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाय कितना 2, और सबके नीचे कितना है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये इससे कैंसिल हो गया। तो आर बराबर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया ए प्लस सी माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। हमने याद क्या कर रखा है, ये मेरा बेस कहलाता है ना। अगर ये थीटा है तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस, है ना, कर्ण। तो हमने स्मॉल आर क्या याद रखा है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, ठीक है। ये आता कहाँ से है, ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है।
और इसकी सर्कम के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्कम तो आप जानते हो कि इसका सर्कम सेंटर कहाँ पर होता है। सर्कम सेंटर होता है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो सर्कम सेंटर होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, है ना। अगर ये एच है तो ये हमने सीखा था, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। तो जो सर्कम रेडियस होती है वो तो आप जानते हो कितनी होती है, h/2 होती है ना, हाइपोटेनस का आधा होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमने सीख लिया। और एक बात कर लेते हैं हम, अपना कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, फटाफट से देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और फिर हम देखेंगे अपने सवाल, ठीक है, आज की क्लास के। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया मेरे पास, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो इसके चारों सेंटर एक ही लाइन पर, एक ही जगह पर होते हैं। ठीक है, अगर ये इसका इन सेंटर है, अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका फिर सर्कम सेंटर भी होगा, ये इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा, और ये सेंट्रॉइड भी होगा। अगर ये सेंट्रॉइड है तो फिर ये मीडियन भी होगी, है ना, ये परपेंडिकुलर भी होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसमें तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर करने पर ऐसा होगा, जबकि आइसोसेलेस में सिर्फ इक्वल साइड को मिलाने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर कोई लाइन खींचते थे तो सिर्फ वहां पर एक ही कंडीशन होती थी, यहाँ पर तीनों कंडीशन सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको AD बोलते हैं तो AD इक्विलेटरल की क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, जो कि कितनी होती है मेरे पास, जो होती है √3/2 इंटू ए, है ना। तो AD मेरे पास कितना है, AD पूरा है अपना √3/2 इंटू ए, और AD अपनी मीडियन भी है, मीडियन मतलब माध्यिका भी है। और G, अगर ये सेंट्रॉइड है तो आपको पता है कि जो मीडियन को सेंट्रॉइड किस अनुपात में डिवाइड करता है, आप कहोगे सर 2:1 में डिवाइड करता है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर इक्विलेटरल है तो हम उस तरीके से काम करेंगे, इक्विलेटरल नहीं है तो फिर हम उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो जो AI और ID होता है ये कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, AI और ID कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल r भी बोलते हैं, ये स्मॉल r है और ये क्या है मेरा कैपिटल R। तो आप समझ गए कि कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो कितना है, 2:1। और यहाँ पर अपने पास टोटल AD कितना है, √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल r पूछूंगा तो आपको सर 1/3 ऑफ √3/2 इंटू ए, और अगर मैं कैपिटल R पूछूंगा तो आपको सर 2/3 ऑफ √3/2 इंटू ए। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बराबर A/2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखते हो, और कैपिटल R कितना हो जाएगा अपने पास, A/√3। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, अब अगर यहाँ तक आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपने सीखा होगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आपको बस एग्ज़ाम में रिजल्ट याद रखने हैं, ये बेसिक इसलिए है ताकि आपका बेसिक अच्छा हो जाए। ठीक है, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आज डिस्कस करनी है, जिस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, जो आपको पहले से पता है। ठीक है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करते हैं हम। ठीक, लेकिन उस पर उसके आगे की कहानी थोड़ी सी मुझे बतानी है कि अगर ये I इन सेंटर है और अगर ये इससे मिलाने वाली लाइन है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB/AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD और CD का होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये होती है, अगर AD क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना सीखना है, हमें AI और ID का रेशियो फाइंड करना सीखना है। यह पता तो है, मैंने इनका रिजल्ट आपको सिर्फ बताया था कल, है ना, सिर्फ रिजल्ट लिखवाया था। आज मैं इनका प्रूफ आपको बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट आए कहाँ से। ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े कुछ भी, और मैथ में आप कुछ भी रट नहीं सकते हो। ठीक है, AI ID कैसे निकालते हैं, BI और IE कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड हो जाएगा मेरे पास CI और IF क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इनका हम बेसिक देखते हैं कि आए कहाँ से। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ, देख लेना फटाफट से, फिर हम सवालों पे आ जाएंगे अपने। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC,
और यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, है ना, एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो इसी एंगल बाइसेक्टर पर कहीं इन सेंटर होगा। और ये एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्वि भाजक सामने वाली भुजा को कहाँ पर मिल रहा है, डी पर मिल रहा है, ठीक है। सी के सामने वाली साइड सी हो गई, बी के सामने वाली साइड बी हो गई, और ए के सामने वाली साइड कितनी हो गई, ए हो गई, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अनुपात ए बी और ए सी का है वही अनुपात क्या हो जाएगा, सी डी बी डी और सी डी का हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, सी अनुपात बी। अब यहाँ से अगर बी डी और सी डी पूछा जाए तो आप कह दोगे सर सी अनुपात बी हो जाएगा, और जो बी सी है वो पूरा कितना है, ए। इसकी लेंथ अपने पास ए है और ये यूनिट में कितना है, सी और बी। तो अगर मैं यहाँ से बी डी पूछता हूँ तो आपको सर बी डी रेशियो तो करना आता है मैं, ये सी होगा कितने में से, बी प्लस सी में, तो ए में कितना होगा, तो आप कह दोगे सर बी डी की जो लेंथ आएगी वो आएगी सी ए अपॉन में बी प्लस सी। सी डी यूनिट में सी है, ठीक है, लेकिन लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आएगी सी ए अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है। इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे एक ट्राइंगल इस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, अगर ये ट्राइंगल ए है, ये बी है और ये डी है, और ये आई इन सेंटर है। हम जानते हैं अगर ये इन सेंटर है, हमने वर्टेक्स को इससे मिला दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास कि जो रेशियो, अगर ये सी है और ये सी ए अपॉन बी प्लस सी है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, जैसे यहाँ पर था ना कि जो अनुपात इनका है ए बी और ए सी का, वही अनुपात बी डी और सी डी का है। उसी तरीके से अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो अनुपात इनका और इनका है वही अनुपात इनका और इनका हो जाएगा। मतलब ये मेरे पास सी हो जाएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है। नमस्कार भाई आशीष। तो यहाँ से हम ए आई और आई डी क्या लिख सकते हैं, ए आई अपने पास आ गया सी और आई डी कितना आ गया अपने पास, सी ए अपॉन में बी प्लस सी। सी से सी कैंसिल हो गया, यही हमें याद रखना है कि ए आई अपॉन आई डी कितना हो गया अपने पास, ए आई और आई डी कितना हो गया अपने पास, ये ऊपर पहुँच जाएगा बी प्लस सी अपॉन में ए, ठीक है, जो आप सभी को याद होता है ना। ए आई और आई डी का रेशियो कितना आ गया अपने पास, बी प्लस सी इज टू ए, ठीक, ध्यान रखोगे सभी लोग। तो याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपको याद रखना है कि सर कैसे इतना याद रख पाएंगे, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, मान लो आई पर मिल रहे हैं, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मैंने कल भी आपको डायरेक्ट तरीका बताया था। तो अगर ये ए है साइड, ये अपने पास बी है साइड और ये अपने पास सी है, तो अगर आपसे कोई ए आई और आई डी पूछे तो आप कैसे बताओगे कि जो साइड के पास है उसको साइड के बराबर लिख दो, है ना, जो साइड के नज़दीक है उसको साइड के बराबर लिख दो, और यहाँ पर अगर ए लिख दिया तो बाकी जो दोनों साइड का सम है इसको यहाँ पर लिख दो। तो बस इसी तरीके से आपको तीनों रिजल्ट क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास का बेसिक था जो हमने कल नहीं कर पाया था, ठीक है। कल क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी करने होते हैं और बेसिक भी देखना होता है, तो हम दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बेसिक इतना रखते हैं, अब करते हैं सवाल, ठीक है। सवालों पे आ जाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हमने किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस सर्कमरेडियस निकालना सीखा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कमरेडियस क्या होती है, इन रेडियस क्या होती है, इक्विलेटरल की क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर का रेशियो क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी है। अब हम आते हैं आज के पहले सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 158, कल हमने 157 तक कर लिया था। एल्टीट्यूड की हमें लेंथ दे रखी थी, किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड की लेंथ दे रखी थी और उसकी हमसे इन रेडियस पूछी थी, है ना। बताओ पहला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज़ 124 सेंटीमीटर and its side BC is 9 centimeter. AD is the bisector of angle BAC. I is in center. Then find AI is to ID. AI और ID का रेशियो क्या होगा, बताओ फटाफट, हो जाओ शुरू, चलो।
ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, बताओ फटाफट। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसका पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर, साइड बी सी है 9 सेंटीमीटर, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, आई अपने पास इन सेंटर है। तो हमें बताना है ए आई और आई डी क्या होगा, ए आई और आई डी क्या होगा, बता दो फटाफट। अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है 24 है, जिसमें से बी सी अपने पास कितना है 9 है, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा, मतलब इन दोनों साइड का सम कितना है अपने पास 15 है। अभी हमने क्या सीखा था कि आई डी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी दोनों साइड का सम 3 से काट देंगे 5 बार, 3 से काट देंगे 3 बार, तो रेशियो कितना हो गया मेरे पास 5:3, ठीक है। 5:3 क्या हो जाएगा अपने पास आंसर। अभी जो जस्ट हमने अभी 2-4 सेकंड पहले पढ़ा उसी पर सवाल था अपने पास, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका, डी आ गया, ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखो 159, क्वेश्चन नंबर 159 करो। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओ जो है वो इन सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का। ए ओ अनुपात ओ ई 7:5 है, सी ओ अनुपात ओ डी 4:3 है। देन फाइंड बी ओ और ओ एफ, बी ओ और ओ एफ बताना है। बी ओ अनुपात ओ एफ कितना होगा, बताओ फटाफट। वॉइस आ तो रही है भाई, बताओ फटाफट। गुड इवनिंग आकाश। देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ए ओ और ओ ई अपने पास कितना है 7/5 है ना। ए ओ और ओ ई होता क्या है, ओ अगर इन सेंटर है, ओ और ओ ई कितना है अपने पास, ए ओ और ओ ई अगर एंगल ए के सामने वाली साइड ए हो जाती है, बी के सामने वाली साइड बी हो जाती है, और सी के सामने वाली साइड सी आ जाती है ना। आवाज आ तो रही भाई, यहां से तो क्लियर है आवाज। आवाज नहीं आ रही मेरी, वॉइस में कोई प्रॉब्लम बताओ। और ओ ई अपने पास कितना है 7। आ तो रही भाई आवाज। देखो ये ए ओ और ओ ई होता कितना है, ये होता है अपने पास ए अपॉन में यहाँ पर बी प्लस सी है ना, और क्या दिया हमें सी ओ और ओ डी दे रखा है, सी ओ और ओ डी दे रखा है अपने पास कितना 4/3। तो सी और ओ डी होगा कितना, ये हो जाएगा अपने पास सी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा अपने पास ए प्लस बी। आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ करके देखें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा 12। इन दोनों को जोड़ करके देखें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा 7। अगर ए प्लस बी प्लस सी किसी ट्राइंगल की साइड का सम है तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को कितना बना दें 84 बना दें, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको
7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ए कितना मिल गया, ए मिल गया आपको 35, आपको सी कितना मिल गया, सी आपको मिल गया 36, ये कितना हो गया 71, और ए प्लस बी प्लस सी अपने पास कितना है 84 है। 84 में से अगर हम कितना घटा दें 71, तो अपने को कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 13। ठीक है, उसने क्या पूछा था, बी ओ और ओ एफ क्या है, तो ओ एफ कितना हो जाएगा मेरे पास, ओ एफ हो जाएगा बी और ये हो जाएगा अपने पास ए प्लस सी। तो ए प्लस सी कितना है अपने पास, ए प्लस सी है 71 और ये कितना है 13, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। देख लो इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को। ये मैंने इक्वल क्यों किया बताओ, क्योंकि ये किसी ट्राइंगल की साइड का सम है। अगर एक ही ट्राइंगल है तो उसकी साइड का सम अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, दोनों को 84 बना लिया है ना। यहाँ 12 का मल्टीप्लाई किया 84 बनाने के लिए, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किया। तो ये 12 तब था जब ये 7 और 5 था। तो अगर आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अरिथमेटिक जानते हैं सब, है ना। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 71/13 आंसर सही है, वेरी गुड। चलो अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी, इट टच द साइड AB BC AC at point P Q and R respectively if BP is 8.5 centimeter, CQ is 6.5 centimeter, AR is 4.5 centimeter, ये 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर बताओ क्या होगा, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर बताना है क्या होगा, बताओ फटाफट। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर बताना है क्या होगा। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। एक ट्राइंगल है अपने पास A B और C, ठीक है। इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया जो इसकी साइड AB BC और AC को टच करता है, ठीक है, टच करता है, PQR पर टच करता है, ठीक है। AB को P पर टच करता है, BC को Q पर टच करता है, इसको R पर टच करता है, ठीक है। BP अपने पास कितना है, BP अपने पास 8.5 है, CQ अपने पास कितना है, CQ अपने पास 6.5 है, AR अपने पास कितना है 4.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी सर्कल की जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अगर ये p है और ये a पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, a पॉइंट पर टेंजेंट है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। तो बस अगर ये पता था तो फिर सवाल तो ये बहुत जल्दी हो जाना था, ठीक है। वेरी गुड, 39 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक पॉइंट से खींच गई दो टेंजेंट है, ये यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, तो अगर ये 8.5 है तो ये भी कितना आ जाएगा 8.5। ये भी एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट है, अगर ये 6.5 तो ये भी कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है। और अगर ये एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, ये 4.5 है, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 4.5, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12 और 1 13, ये हो जाएगा अपने पास 13। ये कितना हो जाएगा 14 और 1 15, ये हो जाएगा अपने पास 15, और ये कितना हो जाएगा 11। सम ऑफ साइड कितना आ जाएगा अपने पास 38 और 11, 28 और 11 कितना 39, 39 क्या हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है। 39 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9 13 17। चलो अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, फटाफट सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 161, देखो उसी तरीके का सवाल है अगला वाला भी,
फटाफट सॉल्व करके बताओ इसको। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया। जो साइड ए बी को पी पर, बी सी को क्यू पर और ए सी को आर पर टच कर रहा है, ठीक है। ए आर अपने पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ए आर अपने पास 5 सेंटीमीटर है। आर सी अपने पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर है 12, ए बी बराबर है 12, ठीक है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बताओ ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा। आया किसी का आंसर? ए बी सी का पेरीमीटर बताना है क्या होगा। ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा। सेशन को शेयर भी करते जाना, ठीक है। इसका आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा ना, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा, 7, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 7। तो ये अपने पास टोटल 13 आ गया, ये 12 था, ठीक है, और ये कितना है, 11 है। तो 12 13 25, 25 11 36, 36 इस सवाल का क्या है, आंसर है डी, ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर 36 आ रहा है। आशीष, आकाश, दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। अब आ गए हम अच्छे सवालों पे, चलो लगाओ दिमाग अब, इसको सॉल्व करो। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी एस इज 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू बतानी है। मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। चलो अब ये सॉल्व करो। 162, ये P, ये Q, ये R, ये S एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर इसको इससे मिला दिया गया, डायगोनल मिला दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया इस तरीके से, और यहाँ पर एक सर्कल बनाया है इस तरीके से। हालांकि ये सर्कल नहीं लग रहा, लेकिन सर्कल है, ठीक है। चलो बताओ, ए बी का मान बताना है। ये ए है, ठीक है, और ये बी है। पी क्यू 11 है, ये 11 है, और पी एस अपने पास कितना है, 60। तो फिर ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। रेक्टेंगल है, बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा इसका। अब देखते हैं कौन आंसर दे पाता है जल्दी से। नहीं आया किसी का आंसर? देखो पहले मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच, मतलब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। पहले बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, इसका आंसर आएगा ए, 49 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, तो जो पी ए बी की लेंथ है, ध्यान रखना ए बी बराबर होता है ए प्लस बी, अपोजिट साइड का सम, डिफरेंस सी प्लस डी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, मेंस लेवल के लिए। सीडीएस का अगर आप पेपर देते हो तो उसके लिए,
जो ए बी की लेंथ होती है ये आया कहाँ से, अभी मैं समझाने वाला हूँ आपको। ये इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम, चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर अपोजिट साइड का सम ए प्लस बी डिफरेंस सी माइनस सी प्लस डी, डिफरेंस मतलब जो भी बड़ी होगी साइड, ठीक है, तो अगर इनके सम में से इनका सम अगर आप घटा दोगे, उसको दो से डिवाइड कर दोगे, तो आपको हमेशा ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो कितना आएगा, देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, 60 60 120 माइनस कितना अपने पास 11 दूनी 22 बटे में कितना 2, याद आ जाएगा 98, 98/2 कितना आ जाएगा अपने पास 49, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास 49 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें ये याद रखना है, लेकिन ये आया कहाँ से अब मैं वो बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो हमने क्या सीखा कि किसी सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से खींच के दो टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से देखो तो इस सर्कल पे एक टेंजेंट हमने ये खींची है और एक टेंजेंट हमने यहाँ पर खींची होगी, है ना, एक टेंजेंट ये है। तो अगर मैं इसको x बोल देता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा, b से लेकर के r तक x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टोटल 11 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स। अब ये भी एक सेम पॉइंट से खींच के दो टेंजेंट है, यहाँ पर कहीं टच कर रहा है इसको, और ये भी टेंजेंट है, अगर ये 11 माइनस एक्स है तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा 11 माइनस एक्स। अगर ये पूरा 60 है, 60 में से अगर हम 11 माइनस एक्स घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 49 प्लस एक्स बच जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा 49 प्लस एक्स। और अगर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट हमने ये खींची और एक टेंजेंट हमने ये खींची है। इस वाले सर्कल को देखना, ठीक है, ये वाले सर्कल को देख कर कंफ्यूज मत होना। तो अगर ये 49 प्लस एक्स है तो पी बी भी कितना हो जाएगा मेरा, देखो बी आर हमने एक्स माना था, बी आर हमने एक्स माना था, ठीक है, और हमें क्या मिला, हमें मिला पी बी बराबर कितना मिल गया 49 प्लस एक्स मिल गया, ठीक है। तो ये 49 प्लस एक्स हो जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इतने में किसी भी बच्चे कोई डाउट है? और आप जानते हो कि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 बनेगा, अगर ये 60 है, ये 11 है, तो ये पी आर कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यहाँ से लेकर के पूरा कितना हो जाएगा मेरे पास 61 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से 49 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए 61, तो x यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई, है ना। बी आर अपने पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। उसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें, अब यहाँ से आप देखो कि ये एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, ये एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है, ये कहीं टच कर रही होगी यहाँ पर। अगर हम इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा y हो जाएगा। और अगर ये 11 है, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 11 माइनस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर ये 11 माइनस वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 11 माइनस वाई। और अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस वाई हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये अगर 49 प्लस वाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एक पॉइंट से खींच गई दो टेंजेंट है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ठीक, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कितना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है मुझे पता है, लेकिन अगर मान लो आपको नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, ठीक है, उस टाइम पर, तो इसलिए मैंने ये पहले बता दिया, इसलिए ना आंसर कितना आएगा 49 आया कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 49 प्लस वाई है तो ये पूरी लेंथ भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 49 प्लस वाई, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ कि 49 प्लस 2y बराबर 61, तो y बराबर भी कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। मतलब ये लेंथ भी 6 आई थी और ये लेंथ भी कितनी आ गई मेरी, यहाँ से यहाँ तक 6 आ गई। तो अगर हम 61 में से ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर घटा देंगे तो हमें a भी मिल जाएगा, है ना।
तो 61 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 49। तो अगर आप खुद देख लो कि अगर आपको ये याद नहीं आया है ना, ये याद नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लगाना पड़ेगा। और कब लगाना पड़ेगा आशीष, सिर्फ 60 - 11 = 49 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हर बार ये 61 नहीं मिल पाएगा। मान लो मैं सवाल ऐसा बना देता हूं, मैं सवाल बना दूं आपको समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, मान लो समलंब चतुर्भुज का सवाल बना दिया, रेक्टेंगल का सवाल ही नहीं है, मान लो मैंने समलंब चतुर्भुज का ट्रपेजियम का सवाल बना दिया, तो अब ट्रपेजियम में तो एंगल 90 होते नहीं है ना, ट्रपेजियम में तो एंगल 90 होते नहीं है, तो फिर आप ये वाली साइड कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमें हर एक सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो चलो बहुत सिंपल था, हमने इसको फटाफट से सॉल्व कर लिया, ये सब में लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ 60 - 11 49 नहीं करना आशीष, ध्यान रखना, ये अपोजिट साइड का सम और ये अपोजिट साइड का सम, इनके डिफरेंस का आधा बराबर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगल था इसलिए आप इसको निकाल पा रहे थे 61, इसलिए आप इसको निकाल पा रहे थे। अगर ये ट्रपेजियम होता तो फिर ये आप निकाल नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 नहीं होता। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, और एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर दो सर्कल बनाए जाएं, दोनों की रेडियस अगर बराबर है, ठीक है, दोनों की रेडियस बराबर है या नहीं भी है, ठीक है, तो हम इन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है बताओ, एक बार घर खुद से कर देखना। हाँ, ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए है, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज के लिए तैयार नहीं बैठना, हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। नौकरी हमें चाहिए, एग्जाम जो जिसने पेपर बनाया उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, ये 2017 के मेंस में बार बार रिपीट होता रहता है ये सवाल, है ना। इसको बता दो फटाफट से। कह रहा है कि इन दिस फिगर ए सर्कल टच द साइड BC एट P and touches AB and AC produced at Q and R respectively. If AQ is 5 cm, find the perimeter of triangle ABC. ABC का perimeter बताना है कितना होगा। अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत सॉल्व किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। टेलीग्राम लिंक बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। बता दो इसका आंसर फटाफट। अविनाश, आशीष, आकाश, आकाश गुप्ता का आंसर आ रहा है 10। वेरी गुड। देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। इसके बाद आगे आने वाला सवाल और अच्छा है, मतलब इससे थोड़ा सा आगे वाला सवाल है, इसलिए मैंने पहले ये कराया, ठीक है। हमें ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर होगा क्या, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर होगा AB + BC + AC, ये होगा ना। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा AB + BC + AC, है कि नहीं। ठीक, अब यहां से आपको एक बात पता है कि ये जो AB है, इस AB को हम क्या ले सकते हैं, AB को क्या मैं AQ -
ए क्यूब माइनस क्यू बी लिख सकता हूँ। ये देखो ए बी है और हमें पता है कि ये एक लाइन एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट है, एक ए क्यू टेंजेंट है और एक ए आर टेंजेंट है ना। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ए आर हो जाएगा। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ए आर हो जाएगा, है ना। ये बात तो सबको समझ में आती है यहाँ तक, है ना। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ए आर हो जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बस यही बताना था मुझे, है ना। जिसको नहीं आता वो सीखना। इस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को बी सी लिखा रहे हैं तो बी सी को हम लिख लेते हैं बी पी प्लस पी सी। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। और ये जो ए सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए आर माइनस सी आर। अब अगर आप देखोगे कि अगर यहां से भी देखो तो आप दो टेंजेंट यहां पर भी खींची गई हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं बस यही देखना चाह रहा था कि कितने बच्चों को याद है। ठीक, अब आप देखोगे तो यहां से भी दो टेंजेंट खींची गई। बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी और ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब हम बी पी को कितना लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं और सी आर को हम कितना लिख सकते हैं, पी सी लिखते हैं। ठीक है, तो ए क्यू की जगह ए क्यू लिखा रहने दिया। बी क्यू की जगह हम कितना रख सकते हैं, बी पी रख सकते हैं प्लस बी पी, और प्लस पी सी की जगह हम कितना रख देते हैं, पी सी की जगह रख देते हैं सी आर, है ना। और प्लस ए आर और माइनस का सी आर। देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये अपना इससे कैंसिल हो गया। तो आप याद रखना कि ए क्यू प्लस ए आर होता है। ए क्यू प्लस ए आर दोनों इक्वल हैं तो हम इसको 2 टाइम्स ए क्यू भी लिख सकते हैं या इसको हम 2 टाइम्स ए आर भी लिख सकते हैं। तो ए आर अपने पास 5 सेंटीमीटर था तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 10। तो याद रखना कि जो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होता है, ए बी सी का पेरीमीटर होता है, ए बी सी का परिमाप होता है, हिंदी में परिमाप बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम बराबर होता है 2 इंटू टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ले लो, चाहे तो ए क्यू ले लो चाहे ए आर ले लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 17 के मेंस में पूछा गया था और कई बार आता रहता है। ठीक, चलो अगला सवाल करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 है अपने पास, ए सी बराबर 11 है, ये 11 है अपने पास, बी सी बराबर 5 है अपने पास, ये 5 है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ये ए है, ये पी है और ये क्यू है और ये टेंजेंट खींची गई है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कर देना भाई आकाश। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू का पेरीमीटर क्या होगा, ए पी क्यू का पेरीमीटर क्या है। इसको सॉल्व करो। पिछला वाला सवाल को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये सवाल अपने पास बन जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। ए पी क्यू का आपको बताना है पेरीमीटर, बताओ जल्दी। सतीश कुमार का आंसर आ गया ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने क्या सीखा था कि मान लो ये कोई पॉइंट है अपने पास टी और ये अपने पास कोई पॉइंट है यू, है ना। तो अभी हमने क्या सीखा था कि ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा
वो इन दोनों में से किसी भी टेंजेंट के दुगने के बराबर होगा, है ना। जो ट्राइंगल ए पी क्यू का पेरीमीटर होगा, है ना, वो होगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ ए टी, या फिर हम लिख सकते हैं ए टी प्लस ए यू, है ना, ए टी प्लस ए यू। तो अब अपना काम क्या है, ए टी निकालना। जितना ए टी आएगा उतना ही क्या आएगा, ए यू आएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये सेम पॉइंट से खींच गई, दो टेंजेंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच गई और यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच गई। तो अगर ये हम x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, x हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 8 माइनस एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा अपने पास, 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 माइनस एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 माइनस एक्स। अगर ये पूरा 11 है तो 11 में से अगर हम 5 माइनस एक्स हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस एक्स आ जाएगा। मतलब ये ए यू कितना आ गया अपने पास, 6 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, 6 प्लस एक्स आ गया। और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो ए टी रख देते हैं, 8 माइनस एक्स, और ए यू रख देते हैं 6 प्लस एक्स, ये एक्स एक्स कट जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया अपने पास, 14 आ गया, ठीक है। इसलिए हमने इससे पहले वाला सवाल सीखा था, ठीक। इसमें किसी बच्चे कोई डाउट है, बताओ। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी 2017 के मेंस में आ चुका है। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। यहाँ पर 90 है। एक सर्कल हमने यहाँ पर खींचा कि ये इसकी साइड को टच कर रहा है, ठीक है भाई। ये सब प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं। देखो आप 2017 के आपको मेंस में मिल जाएंगे सारे सवाल। इधर से अगर हम इसको मिला, ये सर्कल खींच देते हैं, एक सर्कल ये खींचा गया है और एक सर्कल ये खींचा गया है, ठीक है। और ये 90 है अपने पास, और ये दिया गया है कितना, ए सी बी अपने पास है 60। ये एंगल अपने पास कितना है, 60 है। तो ये कितना हो जाएगा फिर अपने पास, 30 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज़ 2 सेंटीमीटर, अगर छोटे सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, तो आपको बड़े वाले सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। कैपिटल आर मान लेते हैं, आर की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, ठीक है। 2017 के मेंस का सवाल है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बहुत सरल है। बताओ आशीष, सतीश, आकाश, क्या आंसर आएगा इसका। देखो मैं प्री का मेंस पढ़ा देता हूँ। प्री के सवाल भी हमने कल किए थे। कल कितने छोटे छोटे सवाल थे, थोड़े से आज बड़े सवाल हैं। तो आज आपको एक चीज़ पता चल गई, ये आपको पहले पता था कि एक पॉइंट खींच के दो टेंजेंट आपस में बराबर होती है ना। अगर ये ए है और ये बी है तो एक पॉइंट से खींच के दो टेंजेंट बराबर होती हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए अब इसी में कि अगर इस सर्कल का सेंटर है और ये यहाँ से आपने दो टेंजेंट खींची है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस टेंजेंट खींचने वाले पॉइंट से मिला दूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर हो जाता है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये इसके सेंटर से होकर के जाएगा और इसको इसके सेंटर से भी होकर के जाना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है और टेंजेंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, तो ये जरूरी है कि ये लाइन इन दोनों के सेंटर से होकर के जाएगी। ठीक है, अगर ये लग रहा हो कि सर ये इसके सेंटर से होकर के जाएगी, क्या इसके सेंटर से होकर जाएगी, तो बिल्कुल दोनों के सेंटर से होकर के जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट से खींच गई दो टेंजेंट को मिलाने वाले पॉइंट से अगर आप सर्कल के सेंटर को मिलाते हो तो वो लाइन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। ठीक है, अब कुछ नहीं है इस सवाल में। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30 बचा, और ये भी कितना अपने पास 30 है ना, ये भी अपने पास कितना है 30 है, तो सबके आंसर आ गए हैं बी। अगर मैं इसको बोल देता हूँ ओ, और इसको बोल देता हूँ ओ डैश, और इसको बोल देता हूँ डी, और इसको बोल देता हूँ ई, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि अगर ये ट्राइंगल देखोगे आप, कौन सा वाला ट्राइंगल, ओ डी और सी, ये अपने पास 30 है। ठीक है, ये अपने पास 2 है। आप जानते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 30 60 90 का ट्राइंगल है, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने कितना होता है 2, है ना। तो इसके सामने 1 होगा, 1 की वैल्यू कितनी है 2, है ना, इसके सामने 1 होगा, ये 2 होगा, और ये कितना होगा √3, और 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। मतलब ये अपने पास कितनी हो गई, ये 4 हो गई, है ना। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा बताओ, ये अपने पास हो जाएगा 4, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 2 है, ठीक, और ये भी 2 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 2, इसी सर्कल की रेडियस है, ठीक, और ये भी टेंजेंट होगा तो 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देखो यहाँ बना देता हूँ मैं। इस तरीके से जो ट्राइंगल बने हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। ये सवाल भी हम सिमिलरिटी में करके आए इस तरीके से बहुत सारे। ये ओ डैश है, और ये क्या है मेरे पास ई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 2 है, ये कैपिटल आर है, और सी से लेकर के ओ तक अपने पास कितना है, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल आर लिख सकते हैं ना। तो ये मेरे पास पूरा कितना हो जाएगा 6 + r, ठीक, 6 + r हो जाएगा। और ये सी से लेके ओ तक कितना है अपने पास 4। तो ये सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 में कैपिटल आर बराबर 4 में 6 + r। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार कट गया, ठीक, तो याद आएगा 6 + r बराबर 2r। तो यहाँ से r बराबर कितना मिल गया मुझे, 6 सेंटीमीटर मिल गया। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा इस सवाल का 6। ठीक है, चलो अगला सवाल करें। क्वेश्चन नंबर देखो 165, क्वेश्चन नंबर देखो 165 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको बतानी है कितनी होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको बतानी है कितनी होगी। बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। वेरी गुड आशीष, 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया था। आकाश का भी आंसर आ गया था। अगला सवाल सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। छोटे वाले सर्कल की रेडियस बतानी है कितनी होगी। छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है, क्या होगी बताओ जल्दी। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी। अच्छा, बड़े वाले सर्कल की क्या होगी बताओ। बड़ा वाला सर्कल तो इन सर्कल हो गया ना। अगर इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मानते हैं, अगर इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मानते हैं तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर इसको मान लेते हैं, ठीक है।
तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 9 + 12 - 15 बटे में कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। कैपिटल आर, सभी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है, मैं डेली वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। कैपिटल आर कितना हो जाएगा अपने पास 3, ये तो देखो ये तीनों साइड को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो ये सर्कल क्या हो गया, इन सर्कल हो गया। और किसी ट्राइंगल की साइड अगर 9, 12, 15 होती हैं तो ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। स्टार्ट से वीडियो देख लेना भाई, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जितने भी मैंने पढ़ाए अभी तक, ठीक है। अमन सी आंसर नहीं है इसका, सी गलत है आंसर। देखते हैं ए और सी में कौन सा सही है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हमें पता है कि ये 90 है, ठीक है, और ये टेंजेंट हो जाएगा, इसलिए ये अपने पास 3 है, और ये भी टेंजेंट है, रेडियस हमें 3 मिल गई, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 हो जाएगा। अगर ये टोटल 12 है, ठीक है, अगर ये टोटल 12 है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और हमें पता है पिछले वाले सवाल में हम देख चुके हैं कि ये जो लाइन है दोनों के सेंटर से होकर के जाएगी ही जाएगी, ये इसके सेंटर से होकर के भी जाएगी और इसके सेंटर से भी होकर के जाएगी। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलता हूँ ओ और इसको बोलता हूँ ओ डैश, ठीक, तो आप जानते हो कि अगर ये अपने पास 9 है, यहाँ से यहाँ तक अपने पास 9 है और ये अपने पास 3 है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ पी क्यू आर, इसको बोलता हूँ एस, ठीक है, इसको बोलता हूँ एस। इस वाले ट्राइंगल में आप देखो ये अपने पास ओ है, ये अपने पास एस है, ये अपने पास आर है, ये 9 है, ये 90 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 81 + 9, 90 मतलब कितना हो गया 3√10, ठीक है। तो हमें ओ आर कितना मिल गया 3√10 मिल गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मैंने शेयर कर दी भाई, आप इसी कमेंट में देखो, मैंने लिंक शेयर करी हुई है पहले। ठीक है, ऊपर देखो आप, लिंक है इसमें। तो ये मेरे पास ओ आर कितना आ गया 3√10 आ गया। अब आप देखोगे इसी कमेंट में देखो, ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है, यहाँ पर देखो, नहीं तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ये ओ हो गया मेरे पास, ये एस है, ये यहाँ पर ओ डैश है, और ये अपने पास कितना, इसको हम कुछ बोल देते हैं पी क्यू आर एस टी टी बोल देते हैं, ये आर है अपने पास, ठीक है। बिल्कुल मैं आराम आराम समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आए। ये 9 है अपने पास, ठीक है, ये 90 है, और ये अभी अभी हमने निकाला कितना आ गया अपने पास 3√10 आ गया। ये कितना आ गया मेरे पास 3√10 आ गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ये अपने पास 90 है, ये स्मॉल आर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं r/3 बराबर ओ डैश आर बटे में कितना 3√10, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर ओ डैश आर बराबर मिल गया मुझे r√10, ठीक है। मतलब ये ओ डैश से लेकर के आर तक मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास r√10। ये मेरे पास कितना है स्मॉल आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 3। तो जो ओ आर है, ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर जो हमें मिला कितना r√10, ओ आर जो 3√10 है, इस 3√10 को हम कितना लिख सकते हैं, 3√10 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस स्मॉल आर प्लस r√10, है ना। चलो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √10 - 1 बराबर r कॉमन ले लो तो हो जाएगा √10 + 1। तो r बराबर कितना आ गया मेरा 3 × √10 - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा √10 + 1, ठीक है। अब देख लो इसमें, अब सॉल्व हो जाएगा। r इस तरीके से ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो हमें इसका रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो r स्मॉल r कितना मिल गया मुझे 3, जो हो जाएगा √10 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में रेशलाइजेशन कर दिया तो ये आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, तो r बराबर आ जाएगा मेरे पास 10 और 1 11 -2√10 डिवाइड बाय कितना 3, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। देख लो यहाँ तक कोई डाउट हो इसमें तो।
स्प्लिट कैसे करा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है 3 हो गई, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r हो गई, और ये हमने अभी अभी निकाला है ना, सिमिलरिटी लगा करके ओ डैश आर हमने निकाला कितना r√10, ये हो गया मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया r√10। तो इस ओ आर जिसकी लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं 3√10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस r√10। ये दोनों मैंने बराबर कर दिए, यहाँ पर r कॉमन ले लिया, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, इसको यहाँ ला करके 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। फिर ये ऑप्शन में था नहीं तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया √10 - 1 से और √10 - 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया इस सवाल का 11 - 2√10/3, ठीक है। ये आ गया अपना 11 - 2√10/3, ठीक। हाँ लेंदी होगा, अगर देखो सर्कल अलग अलग रेडियस के हैं तो फिर लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल रेडियस के होंगे तो फिर आप एक फॉर्मूले पे सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों सर्कल अलग अलग रेडियस के हैं इसीलिए लेंदी है, अगर ये दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के होते तो फिर मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता और उससे आप सारे सवाल कर लेते, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ सीखो, ठीक, सब कुछ सीखो। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, हमें चाहिए अच्छे अच्छे मार्क्स। एक बार एग्ज़ाम में बैठो और अच्छे तरीके से बैठो ताकि दूसरे बार बैठने का वही ना हो, ठीक है। लॉजिक कुछ नहीं है, छोटा सवाल है, ठीक है। प्रीवियस पूछा भी गया है ये। अगर दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होती तो ये सवाल बहुत सरल हो जाता, लेकिन दोनों सर्कल की रेडियस अगर अलग अलग है तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैंने आपको तोड़ तोड़ के पूरा समझा दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 166। ये भी 2017 के मेंस का ही सवाल है। इतने अच्छे अच्छे सवाल 2017 के मेंस से पूछे गए थे कि हर बार आप देखो कि हर एक वीडियो में आपको एक ना एक, कम से कम एक और 2-4 सवाल आपको 2017 के मेंस के मिल जाएंगे, ठीक है। ये 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसमें एक स्क्वायर है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसका सेंटर O2 है और इसका सेंटर O1 है। हमें इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, तब तक आप कोशिश करो, ताकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डायग्राम में कम दिख रहा होगा आपको क्लियर, तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम अच्छे तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, ठीक है। PQRS। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से हमने एक सर्कल बनाया, बस वो सर्कल बन जाए, ठीक है। बन गया, चलो बन गया, वेरी गुड। और एक सर्कल हमने यहाँ बनाया, एक सर्कल हमने इस तरीके से यहाँ बनाया। ये जानबूझ करके मैंने ऐसा बनाया ताकि इन दोनों के सेंटर को हम अलग अलग कर सकें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो तब तक। मैं, आपको पता है मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। क्या आंसर आया इसका, बताओ फटाफट क्या आंसर आया। बन गया। देखो साइड 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर साइड का अपने पास एक स्क्वायर है, ये 20 हो गया अपने पास, ठीक है। बन गया आखिरकार सर्कल। देखो भावनाएं समझो, ठीक है, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया अपने पास, और ये भी कितना हो गया अपने पास 20, है ना। और QT अपने पास कितना है, QT अपने पास है 25, ये भी 20 हो जाएगा। और इसका सेंटर हमें दे रखा है, इसका सेंटर हम लिख लेते हैं Q1 और इसका सेंटर हमें दे रखा है Q2। हमें दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। नहीं, इसका आंसर होगा 5√10, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
देखो अच्छा ये बताओ, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के बताऊं कि इन्हीं साइड के साथ बताऊं, ये ही 20 20 25 लेकर के बताऊं, या फिर थोड़ा दिमाग लगा करके कैलकुलेशन कम करके बताएं? आप अगर देखोगे यहाँ पर तो देखो ये 20 लेने से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो जो भी स्क्वायर की साइड है और जो भी ट्राइंगल की साइड है ना, वो क्या है, अपने 5 का मल्टीपल है। देखो एक साइड 20 है, एक 25 है। अगर ये 20 है, ये 25 है, तो ये 15 आना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक साइड क्या हो जाएगी, 15, है ना। तो ये सारे क्या है, 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ 5। ठीक है, ये 5 का 5 गुना है, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। और जब लास्ट में आंसर करेंगे तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। ठीक है, जब हम आंसर करेंगे तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने क्या देखा कि जो साइड दे रखी है, बाकी आप इनसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जल्दी करें, है ना, थोड़ा सा जल्दी करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। ये इन सर्कल है, तो इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की इन सर्कल की रेडियस, अगर साइड 3 4 5 है तो इसकी इन रेडियस मैंने आपको कल बताई थी कि क्या होती है, 1 सेंटीमीटर होती है ना। तो इसकी इन रेडियस कितनी होगी, 1 हो गई। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, हमसे ये लेंथ पूछी गई है ना, ये लेंथ हमसे पूछी गई है। और अगर ये स्क्वायर है और इसकी साइड 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अब अगर देखोगे तो यहाँ से ये अपने पास 90 है, और इसको हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर, मतलब एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा मुझे। ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये अपने पास टोटल 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये अपने पास 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1, तो ये भी कितना बचेगा अपने पास, 1 बच जाएगा। ठीक है, हाँ, रेशियो से करो। जब देखो सारे जो डेटा है वो किसी के मल्टीपल है, तो हम कैलकुलेशन क्यों करें, है ना। ये हमें मिल गया कितना, ये 1 मिल गया। अगर इसको हम कुछ नाम बोल देते हैं, इसको हम नाम बोल देते हैं जैसे ए, तो हमें ओ Q1 और Q1 और ए मिल गया 1। हमें ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो इसकी रेडियस है ना, ये तो इसकी रेडियस है। ये सर्कल इस तरीके से था, ठीक है, ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, तो ये तो रेडियस हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी अपने पास। ठीक है, ये इस वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अगर ये अपने पास 1 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, अपना सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना, ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो हमें ये बनाना ही था इस तरीके से। तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 1, तो ये टोटल कितना आ गया, मतलब ये जो ट्राइंगल बना उसमें हमें ये साइड कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बना, थोड़ा सा अपना डायग्राम में सर्कल थोड़े से इधर उधर हो गए, नहीं तो आपको बिल्कुल क्लियरली वो दिखता उधर, है ना। बाकी आप बाद में समझना। ये Q2 है और ये अपना A है, ये अपने पास 3 है, ये 90 है, ये A है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √10। लेकिन ये √10 कब आएगा, जब साइड कितनी होंगी, 4 5। हमने क्या किया था, सब हर एक साइड को किससे डिवाइड किया था, 5 से। ये 4 लिया था, ये 5 लिया, ये 3 लिया। तो जब आंसर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 5√10। देख लो इसमें कोई डाउट है, देख लो इसमें कोई भी डाउट किसी बच्चे को। आया समझ में? देखो कोई डाउट इसमें, चलें अगले सवाल पे। हाँ, 5√10। √10 आंसर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया था, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5√10। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। अरे 3 कैसे आ गया, देखो इसको इससे मिला दो, यहाँ से इसको यहाँ मिलाओ। ठीक है, इसको यहाँ मिलाओ, चाहे यहाँ मिलाओ और चाहे यहाँ मिलाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है सर, तो आप कहोगे सर ये रेडियस है तो ये 2 होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा।
ठीक है, ये 2 है। अगर मैं ये पूछूं ये कितना है तो आप कहोगे सर ये 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। यहाँ से देख लो, अगर दिक्कत हो रही है तो इसको इससे मिला दो। ठीक है, इसको इससे मिला दो, और हमें ये चाहिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये 1 है। अपना डायग्राम थोड़ा गंदा सा बना था, ये भी 1 हो जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट हो जाएगी 90। ये वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कितना है, देखो इसकी रेडियस कितनी है अपने पास, 2 है, तो ये रेडियस भी कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी, है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर ये 2 है तो फिर ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझे। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 1 है, तो पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अरे 2 प्लस समथिंग कैसे जा रहा भाई, ये 2 है, अगर ये 2 है ना, ये 90 है, तो ये भी तो 2 होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अरे एक स्क्वायर नहीं बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया मेरे भाई, ये एक वर्ग बन गया डिब्बा। वो तो मैं कंफ्यूज करने के लिए तो बनाया इस तरीके से। अरे समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये स्क्वायर बन गया नहीं बन गया। मेरे अंदर एक दिक्कत है, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाते रहूँगा। देखो यहाँ से अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ ये कितना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, भूल जाओ सब, ये भी 90 हो जाएगा, ये टेंजेंट ये 90, ये टेंजेंट ये 90, और ये बचा हुआ 90 हो जाएगा। तो ये एक क्या स्क्वायर बन गया अपने पास, बताओ, स्क्वायर बन गया ना। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर में कहीं भी मिलाते रहे, ये सारे तो 2 ही होंगे ना। ये बात समझ में आती नहीं आती। अरे टच करें ना करें उससे क्या मतलब भाई, ये तो स्क्वायर बन रहा है ना। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो इसकी दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, है ना। ये तो 2 ही रहेगा ना, ये 2, ये 2। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर देखो 167। बन गया स्क्वायर, चलो वेरी गुड। 167 बताओ क्या आएगा 167 का आंसर। वन 167 बता दो क्या आंसर आएगा। तुम होशियार हो आशीष। चलो इसका आंसर बताओ। ये डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला, ये इसी में समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सर्कल बड़ी मुश्किल बनता है। बोर्ड हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका आंसर दिया आकाश ने 158। ठीक है, वेरी गुड। देखो याद रखना कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे कितने भी सर्कल बनाते जाओ, अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस 1 है तो आगे बनने वाले हर एक सर्कल की रेडियस पीछे वाले सर्कल की रेडियस का 1/3 होता चला जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, ये आ चुका है सवाल और फिर से आएगा ये। ठीक है, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हम कितने भी सर्कल बनाते जाएं, इस तरीके से कितने भी सर्कल बनाते जाएं, अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस होगी 1/3 और इसकी रेडियस हो जाएगी 1/9। इनकी रेडियस में 1/3 होता चला जाता है इनकी रेडियस। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये इक्विलेटरल है तो इसमें मुझे पता है कि इसकी हाइट, मीडियन, वीडियन सब एक ही होती है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ठीक है, अगर एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो यही इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा और यही इसका सेंट्रॉइड भी होगा, यही इसका सरकम सेंटर भी होगा और यही इन सेंटर भी होगा। अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2:1 हो जाएगा। अगर मैं इसको जी बोल रहा हूँ, इसको डी बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है
ए जी से लेकर के जी डी आपको पता है कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा ना। मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1। मतलब इस सर्कल की रेडियस अपने पास आ गई, ये जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस अपने पास कितनी आ गई, इस सर्कल की रेडियस आ गई अपने पास 1। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा ना। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी, है ना। अगर ये 1 है तो फिर ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से ये भी अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं इससे मिला दूँ, ठीक है, इसको इससे मिला दूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब अगर ये टोटल 3 था, ये 2 है, तो ये कितना बचा मेरे पास, 1 बचा यहाँ से लेके यहाँ तक। बताओ ये इसमें इतना समझ में आया सबको? ये तो हम पढ़ के आए थे, ये इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 1, अगर टोटल हाइट को हम 3 मान लें, है ना। इसका आंसर आएगा 158 आंसर आएगा इसका। तो अगर ये 1 है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि सर्कल की रेडियस है। अगर हमने टोटल हाइट कितनी मानी है, 3 मानी है, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने 3 माना है तो ये अपने पास 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, है ना। और ये 1 मतलब ये टोटल 2 हो गया, ठीक। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। अब आपको पता है कि अगर 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है और इधर बनने वाले एंगल 90 हो जाएं, तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है ना। अगर ये दोनों लाइन यहाँ पर 90 बन रहा है, टेंजेंट है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला छोटा वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 हो जाएगा। और ए तो हमें पता है कि ये तो 60 है ही, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये जिसकी बात कर रहा हूँ छोटा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी क्या बन गया मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, है ना। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ये भी अपना क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, मतलब यहाँ पर भी ये हाइट है जो वो मीडियन का काम करेगी। मतलब इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2। टोटल अगर 1 है तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/3। आया समझ में ये कि नहीं आया? मतलब अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने कैपिटल आर बोल दी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमने स्मॉल आर बोल दी, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर अगर 1 है तो स्मॉल आर कितना आ गया 1/3। मतलब इनकी रेडियस का रेशो कितना आता है, 3:1 आता है, ठीक है। मतलब अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 1/3 होगी, और उसके आगे आप चले जाओ तो फिर 1/3 फिर से हो जाएगी 1/9, क्योंकि ये जो जितने भी ट्राइंगल बनते जाएंगे, अगर ये इक्विलेटरल है तो, ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल है तो ये हमेशा क्या बनते जाएंगे, आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है अगर बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल की रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, एरिया देखें अगर इसका और एरिया देखें छोटे वाले सर्कल का, तो आ जाएगा रेशियो 9:1। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 9 यूनिट की वैल्यू है 1422। तो 1 की वैल्यू बतानी है मुझे, 1422 बटे में कितना 9, 9 से जाएगा एक बार, 9 और 5 14, 9 पंचे 45, 9 8 72। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है, उसके अंदर ऐसे कितने भी सर्कल बना दो, जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है उसका 1/3 होता चला जाएगा हर एक सर्कल की रेडियस, ठीक है। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी हो जाएगी r/3, इसकी हो जाएगी अपने पास r/9, और भी सर्कल बना दो फिर हो जाएगा r/27। इस तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इक्विलेटरल है, मैंने पहले बता दिया, इक्विलेटरल के चारों पांचों सेंटर सेम पॉइंट पे होते हैं, ठीक है, चारों सेंटर एक पॉइंट पे होते हैं, ठीक। देखो इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, समझ में आया या नहीं आया? ये हमने ये 3 कहाँ से आया, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। लेट हाइट 3 यूनिट है, हमें रेशो ही तो निकालना था, तो हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अगर ये 3 है, ये रेडियस, ये डायमीटर हो गया, अगर रेडियस 1 आ गई तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 1। क्लियर है सबको? चलो अगला सवाल करते हैं। देखो इसका आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 168, आज की क्लास का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 168 आज की क्लास का
लास्ट सवाल। हाँ 2:1 में राइट करती है, वेरी गुड। आज की क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 168। इसमें आगे भी डेसिमल में पूरा आंसर नहीं लिखा है, इसमें डेसिमल में आंसर है, ठीक है। आगे भी कुछ डेसिमल में आंसर है इसके, ऑप्शन पूरे नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं आएगा, कुछ डेसिमल में आएगा आगे। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर 13 है, बी सी बराबर 14 है और ए सी बराबर कितना है 15। आई इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस ए बी सी। बताओ आई क्या होगा, आई बता दो क्या होगा। आई बता दो, आई क्या होगा, आई क्या होगा। सबसे पहले तो आई बताओ, इन सेंटर होगा कि सरकम सेंटर। तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है ना। इन सेंटर होगा, फिर आंसर कैसे आ गया तुम्हारा, ये तो सरकम सेंटर होगा ना। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस, वर्टाइसेस से तो सरकम सेंटर होता था, वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता था, सरकम सेंटर। मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और जो आर है वो क्या सीखा था हमने, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा सीखा था, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा सीखा था। हाँ सरकम सेंटर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, आप कर लोगे आराम से। इसकी इन रेडियस निकाल लेना, आर निकाल लेना, ठीक है। और आपको पता है कि किसी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। दो साइड बराबर होती हैं, उसमें आप दो साइड को मिलाने वाले वर्टेक्स से तीसरी साइड पर परपेंडिकुलर खींचोगे तो वही क्या हो जाएगा, आपके पास मीडियन हो जाएगा। हाँ वही समझ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा बन गया अपना, बी आई सी हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। अगर ये 14 है, अगर ये 14 है, ठीक है, हमें ये आर मिल जाए तो हम इसका ये एच निकाल लेंगे ऊंचाई, ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो इससे सबसे पहले आपको आर निकालना है, सरकम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा से। ये कितना आ जाएगा मेरा, 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझ में आया मैंने क्या बताया। अगर हमें जो ट्राइंगल बी आई सी बना वो कैसा ट्राइंगल बना, वो बना आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हमें आर ये साइड मिल जाए, ये वाली है अपने पास, तो हम हाइट निकाल लेंगे या फिर उसका सीधा एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा मतलब क्या होता है, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो डेल्टा कैसे निकालते हो, हीरो के फॉर्मूले से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 29 और ये 13 कितना हो जाएगा, 29 13 42, 42 से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। एस आ जाएगा अपने पास 21, एस एस माइनस ए तो हो जाएगा 8, एस माइनस बी एस माइनस सी 15 और 6 21, ठीक है। तो हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 4, ठीक, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, आर बराबर आ गया मेरे पास 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू डेल्टा, तो 7 बाहर आ जाएगा अपने पास, एक तो 7 आ गया अपने पास, ठीक है। दूसरा 3 आ गया अपने पास, 3 आ गया अपने पास, और ये 4 भी आ गया अपने पास, ठीक है। 7 से कट गया 7 दूनी 14, 3 से कट गया 3 से गया 5 बार, ये हो जाएगा अपने पास 2 से 2 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 65 अपॉन में 8, ठीक है।
65, ये जो r है अपने पास कितना आ गया 65/8, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये आ जाएगा 65/8। अब एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड 14 है, ये साइड 65/8 है, ये साइड 65/8 है, इसका एरिया आप निकाल लेना, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर लोगे। तो सर्कम रेडियस निकाली हमने, सर्कम रेडियस से हमें ट्राइंगल BIC की दोनों साइड मिल गई, ये वाली साइड मिल गई, ये वाली साइड मिल गई, ठीक है। ये अपने पास 14 थी। आप चाहो तो हाइट निकाल लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, या फिर तीनों साइड हैं तो एरिया क्या होता है, या तो आप ये लगा दो S-A रूट के अंदर S-A रूट के अंदर S-B, या तो ये लगा देना, ठीक है। या फिर आप ये भी लगा सकते हो B/4 अंडर रूट के अंदर 4A² - B², ठीक है। तो इतना आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक। तो बस आज इतना ही रखते हैं। अब अपने सेंटर सारे कंप्लीट हो गए, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। कल हम पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। ये रह जाती है अपनी मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। कल की क्लास होगी अपनी MPG पे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2 4 5 जितने भी आए हैं वो मैं करा दूंगा कल, ठीक है। और हम फिर बढ़ेंगे अपने ट्राइंगल की तरफ, मतलब जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, फिर इसके बाद अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इन पर बात करेंगे, फिर अपना ट्राइंगल कंप्लीट होगा, ठीक। तो यहाँ तक आज रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी टाइम, कल नहीं, अब कल क्लास नहीं होगी, अब होगी मंडे को, है ना, क्योंकि अपनी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। तो हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नोट्स बनाते जाओ और इसकी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। या फिर जो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर करी थी, वहाँ पर मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देता हूँ अपने सारे वीडियो, ठीक है। तो बस इसी के साथ मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बिल्कुल PDF सब कुछ अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, परेशान मत हो।